नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए किया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह समाप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओटीटी प्रतिनिधियों से अपने मंच से अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने का आह्वान किया। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मानसून अवधि में राज्य की कृषि भूमि के नुकसान का आकलन करने को कहा। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अगले 25 वर्षों में देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगामी लोकसभा चुनाव में 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राज्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित विभागों को स्थायी समाधान पर काम करना होगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ऐसे परिवारों का आकलन करने को कहा जिनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित करने और उन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य में मिलेट्स के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का मिलेट एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाएं, होटल व्यवसाय और उद्योग जगत के लोग मिलेट्स को बढ़ावा देने में सहयोग दे रहे हैं। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में मिलेट्स के साथ ही अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही हरियाणा के सोनीपत में 5000 मैट्रिक टन का गोदाम ले रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में माल परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। चंपावत के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में जल्द ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र होने के चलते यहां मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब आरक्षित वन क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। चमोली जिले में लोगों को राशन समय से वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने खाद्यान्न सामग्री उठान और वितरण की समीक्षा लेते हुए अधिकारियों को आपदा के समय दूरदराज के गांवों के सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं तक अग्रिम राशन वितरण करने को कहा। उन्होंने पिछले 1 साल से राशन न लेने वाले लोगों की सूची तैयार करके सभी लाभार्थियों तक राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के लिए जाने वाले रोपवे 21 मई तक आवाजाही के लिए बंद रहेंगे। साथ ही 24 से 27 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर के लिए जाने वाले रोपवे बंद रखे जाएंगे। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस और मरम्मत के चलते इन रोपवे को बंद रखा जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी प्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी प्रतिनिधियों से बातचीत की। बैठक में विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए पहुंच बढ़ाने और नवाचार सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण देश है और ओटीटी को देश की सामूहिक चेतना को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है और क्षेत्रीय सामग्री को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को राजस्व की टीम के साथ समन्वय बनाकर मानसून अवधि में होने वाले नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों को किसानों के साथ जुड़े रहने और उनकी समस्याओं की जानकारी लेने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसानों को तय मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि मानसून सीजन में अब तक हरिद्वार जिले में अतिवृष्टि से 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। वहीं उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गांव में अतिवृष्टि से 10 से 12 खेत बहने से करीब 15 नाली भूमि प्रभावित हुई है। उधर रुद्रप्रयाग की फाटा में आधा हेक्टेयर क्षेत्रफल में भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ है और इससे करीब 25 किसान प्रभावित हुए हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर में खेतों में जलभराव के चलते 12 से 15% कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर और गोपेश्वर हल्दा पानी में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले में मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन के दौरान बंद होने वाली सड़कों को तेजी के साथ सुचारू करने को कहा। कैबिनेट मंत्री ने बरसात के दौरान लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के निर्देश भी दिए। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार झुलसने वालों की संख्या 30 से 35 के बीच बताई जा रही है। करंट लगने से झुलसे लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जबकि गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में लोगों को पुलिस की कार्यशैली के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें लोगों के साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम, यातायात नियमों और उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने को भी कहा गया। गोष्ठी में लोगों को मानसून सीजन के दौरान नदियों से दूर रहने और आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल नंबर 112 पर सूचना देने के बारे में भी जानकारी दी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में छुटपुट बारिश होने की सूचना भी मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए किया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह समाप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओटीटी प्रतिनिधियों से अपने मंच से अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने का आह्वान किया।
और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मानसून अवधि में राज्य की कृषि भूमि के नुकसान का आकलन करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।